हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेल अभी मुझे छुट्टी मिला है एंड आज थोड़ा जल्दी मिला है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इंडिया गेट में वहाँ बैठ के टाइम पास करके आऊँ, लाइक थोड़ा माइंड चिल करके आऊँगा। तो सोच रहा है वहाँ जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। बाय। और वैसे आप लोग को मैं कुछ बताना भूल गया, और मैंने ले लिया है ये क्रॉस एग्जामाइन, जो कि 15,000 तारीख का होगा, जहाँ से मैं विटनेस को एंड देन जो हॉस्टल जो विटनेस होता है उनको मैं क्रॉस एग्जामिन कर सकता हूँ। और ये है ऑथर रियल बंसर, और मैं आप लोग को ये चीज़ का मैं पढ़ के बताऊँगा। मैंने हल्का से इसका पढ़ा था, तो बढ़िया है। और वैसे मैं उस चीज़ को लेकर ढूंढ रहा था, ये राउंड जेठमलानी का, पर ऐसा है कि उसका जो ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहा है, एंड देन जो सामने में जितने भी बुक स्टोर है वहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये ले लिया और आप लोग को मैं बताऊंगा बाद में। ये चीज़ मैं बोलना भूल गया कि और ऐसा है कि उस दिन यही जगह में मेरा हेलमेट किसी ने उठा के लेके चल देता। और तो आज मालूम चला है कि मेरे पीछे में जो वो एक बाइक खड़ा है ना, उनका भी किसी ने यहाँ से हेलमेट उठा के लेके चल दिया। तो मुझे लगा सिर्फ मेरा हुआ है, तो उनका भी हुआ है बोले। और हम दोनों का ही गलती था कि हम लोग ने लॉक नहीं लगाया था, और किसने उठाया है क्यों उठाया पता नहीं, पर उसका टारगेट था कि हाँ जहाँ भी हेलमेट लॉक नहीं लगाया है उसको उठाना है, तो इसलिए वो मेरा भी लेके उसका भी लेके चल दिया। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ इंडिया गेट, और देखेंगे क्या कर सकता हूँ। वैसे फ़िलहाल कुछ खाने का मन करा तो कुछ ऐसे खा लूँगा, उसके बाद कहीं बैठने का जगह भी नहीं है। इतना पॉपुलेशन, लाइक इतना क्राउड है यहाँ पे ना, इतने भीड़ है आदमी। वैसे मैंने लिया है चाय, और इस गर्मी में चाय पीने का मज़ा कुछ अलग है। और साथ में मैंने लिया है दाल छाट, कुछ नाम बता रहा था, हाँ दाल छाट बता रहा था। बढ़िया। और मैंने आप लोगों को दिखाया था ना आगे कि मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन एक बुक लिया है बोल के, तो वो चीज़ को लेके मैं आप लोगों को हल्के से बता दूँ ना, कि जिनको मालूम नहीं है, लाइक हल्के से मैं बता दूँ, सुन लो मेरा। तो ऐसा रहता है कि जैसे कि कोई अपोजिट पार्टी लेके आता है विटनेस कोर्ट में और प्रोड्यूस करता है ना कि उसका फेवर में बोलना है, तो कोई विटनेस ये होता है कि उनको एक होता है ना कि उनको वो लोग जो ज़्यादा वक्त राटा मार के आते हैं कि क्या बोलना है, और साथ में जो रहते हैं ना कि जो एक्चुअल जो होते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं लाइक ऐसा रहता है कि वो आगे जाके मुखरना जो सोच के ही एडवोकेट लोग उनको डाटा माने देते हैं कि आपको ये कोर्ट पे ये बोलना है और बाकी बात मैं देख लूँगा, ये टाइप नहीं रहता है। तो ऐसा रहता है कि कोई विटनेस लाइक कुछ बातें सच बताएगा और कुछ बातें सच नहीं बताएगा, और वो जो सच है वो जो छुपा रहा है उसका काम रहता है कि उसको कैसा उगालना है, वो अपोजिट पार्टी जो एडवोकेट रहता है वो करेगा। और उनको ऐसा सवाल पूछेगा कि जहाँ से वो लाइक एक ना उनको मैनिपुलेट करेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन पूछ के, जहाँ से वो लाइक जो राटा मरा ना उसको भूल के कुछ और कहीं और ट्रैक में आ जाएगा, तो वो रहता है। एंड हॉस्टल विटनेस वो हो रहता है कि जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, मान लो मैं एडवोकेट हूँ और मैंने एक विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस किया मेरा फेवर में बोलने के लिए, या फिर मेरे फेवर में रहेगा वो, और या फिर कुछ कहीं में क्राइम हुआ है या फिर उसने कुछ विटनेस किया है, तो उसको मैं कोर्ट में बुलाऊंगा, और या फिर कोर्ट का थ्रू उसको मैं समन करवाऊंगा कि हाँ कोर्ट पे आके आपको ये बोलना है, आपने जो देखा है, आपने जो सुना है। मैंने जो देखा है वो सुना वाला हेयर से एविडेंस हो जाता है, तो जो देखा होगा ना, तो काइंड ऑफ आई विटनेस या फिर वो खुद वहाँ पे प्रेजेंट था,
तो वो चीज़ को लेके तो मैंने उनको कोर्ट पे लेके आया, पर वो है कि बीच में जब कोर्ट में आ रहा है तो वो डर गया या फिर उसको कोई डराया गया या फिर कुछ हुआ है या ब्राइड वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, जबकि नहीं होता है तो कभी कभी हो जाता है। तो वो चीज़ हो गया और वो नहीं बोलना चाह रहा है कि हाँ ये जो इसमें वो इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहा है और वो कोर्ट में जाके मुकर जाता है, तो उसको बोलता है हॉस्टाइल विटनेस। और वो चीज़ को पता लगाने के लिए जो एडवोकेट रहता है ना, तो उसका काम रहता है कि उससे पूछे कि आप क्यों ये चीज़ से मुकर रहे हैं ना, तो ये चीज़ को रहता है। और वो रहता है जैसे कि इंडियन एविडेंस एक MN हॉकी नया आया है BSA, तो BSA 157 में ये बोलता है कि कोर्ट का ये डिस्क्रिप्शन ही रहता है कि एडवोकेट को परमिट करता है कि आप अपना विटनेस को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हॉस्टाइल विटनेस एंड देन जो क्रॉस एग्जामिनेशन रहते हैं ना, तो उसमें मेरा जो ये बुक है ना वो मुझे बहुत मदद करेगा। वैसे मुझे सिर्फ बाहर का नॉलेज, हल्का सा नॉलेज है, तो अगर वो पढ़ने लग जाएगा तो शायद मुझे और अंदर डीप पढ़ने मिले और अंदर जानने मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए। पर वो है कि वो बाद में पढ़ने के अपने बाद में बताऊँगा आप लोग को, क्योंकि इतना बड़ा बुक है तो वो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। बच्चा आप लोग को मैं आदत करूँगा जिसको लेके, और मैं बताऊँगा जैसे कि अगर आप लॉ स्टूडेंट है और आपको कुछ किताब ख़रीदना है तो ये लीजिए, बढ़िया है। क्योंकि बीइंग एज एन एडवोकेट मुझे लगता है कि खासकर मुझे लगता है कि आपको जो विटनेस को या फिर अपना हॉस्टाइल विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने में एक्सपर्ट होना चाहिए और इस पर नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है जिसको लेके ना। और साथ में अगर आप ये पढ़ने लग जाएगा तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि एक तो आपने पढ़ रखा है और उसके बाद में फिर कोर्ट में जाएगा तो आपके लिए आसान रह जाएगा। अच्छा, मैंने ये वहाँ पढ़ा था तो ये वैसा ही बात कर रहा है, तो चलिए मैं इनको ये क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा एंड देन कल को आप कोर्ट में चला गया और कुछ उससे पूछ लिया जो एक लॉ का जो बाउंड्री रहता है, आपको सीमा पार कर दिया। आई विल से इट्स लाइक काइंड ऑफ लकी डे फॉर मी। तो ये अंकल जी मिला है एंड अंकल ने बोला कि मुझे फ्री कप चाय देंगे, और क्यों बोला है वो मुझे पता नहीं, पर अंकल से अंकल आपको क्यों लगता है कि मुझे चाय पिलाना चाहिए, वही मुफ्त में? अरे बिल्कुल सर, ऐसी आपकी क्या बोले ना पूरा आपने जो मुझे आगे कहा था। हाँ, मेरी तरफ से पी लो। अब नहीं बोलेगा भैया। एक्चुअल में अंकल जी ने ये बोला था कि यहाँ पे एक रैंडम एक भैया बैठा हुआ था, तो मैंने उनको पूछा था कि चाय पीना है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं पिएगा। तो फिर अंकल वापस आया तो अंकल ने बोला कि पिलाएंगे, आगे पिया था इनसे, तो अंकल ने बोला कि चाय पिलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप दिल के अच्छे लगते हो। आई डोंट थिंक आई एम, बट अंकल जी ने बोला है। मैंने पूछा क्यों, तो बोला है कि अरे आज के डेट में रैंडम इंसान से कौन पूछता है कि आप चाय पीना है क्या, तो आई फील सो लकी या। तो अंकल जी मेरे लिए चाय बना रहा है। थैंक यू अंकल। अंकल जी शुक्रिया। हाँ, आपको ये होली लगाया था क्या उसमें? हाँ जी। अरे और स्टिल मैंने अंकल जी को पेमेंट कर दिया है। ओके, थैंक यू। हाँ ओके, और भी रख लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। वैसे अंकल जी से मैंने अंकल जी को मैंने पैसा पे कर दिया, क्योंकि वो भी इतना मरम से इतना प्यारा से सामान बेच के घूम रहे हैं, तो मैं कैसे ऐसे फ्री पी सकता हूँ। बस स्टिल उन्होंने ऑफ़र किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये सोचूंगा कि हाँ मुझे फ्री में पिलाया गया है। बस स्टिल मैंने उनको एक बोनस टिप मान लीजिए, ज़्यादा नहीं, 20 रुपीज़ था। और जैसे कि लाइक आगे मैंने एक मोरम वर्ड यूज़ किया ना, एक्चुअल में ये रहता है कि मोरम शायद मेरे ख्याल से आसामीज़ टर्म में किया, लाइक पता ना आसामीज़ टर्म में क्या पता नहीं, मुझे लगता है कि आसामीज़ टर्म है, क्योंकि हमारे वहाँ पे मोरम बोलता है ना, तो मोरम नॉट MORON ओके, लाइक MORON, वो नहीं MOROM। तो पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मैंने किसी को बोला था अब तो मोरम है, तो एक दोस्त से पूछा मोरम क्या मोरम ना, उस लाइक आपको मालूम नहीं है? उन्होंने बोला कि उन्हें मालूम नहीं है। तो बाद में रियलाइज़ किया कि मोरम
हिंदी टर्म नहीं है, शायद मेरे ख्याल से असमिस टर्म है। तो मोरम उसको बोलता है जो क्यूट होते हैं ना, उसको बोलते हैं। और अंकल जी ने चाय पिलाया मुझे, बढ़िया है, लाइक आगे पिया था। अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जस्ट थोड़ा देर पहले मेरा सामने हुआ है हॉस्टल विटनेस, क्योंकि जब कैमरा ऑफ था ना तो उन्होंने बोला था कि हाँ, लाइक जब मुझे बोला था तो उन्होंने बोला कि उनको बोला कि आप कैमरा में बोलेंगे आपने जो ये बोला है, तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलेगा। जब मैंने कैमरा ऑन किया ना वो चीज़ तो उसने नहीं बोला, तो आई कैन ऑफ हॉस्टल विटनेस मैंने एक्सपीरियंस कर लिया अभी। तो चलिए चाय के मज़े लेते हैं। मज़ा आ गया। बाय यार, ये इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा। हमेशा ये रहता है कि हाँ, कुछ भी काम हो जल्दी निपट लो, जल्दी कंप्लीट कर लो, पर ये चीज़ हो ही नहीं पाता है। लाइक रील्स देखते देखते कब टाइम बीत रहा है पता ही नहीं चलता है। बाद में जब होश में आता है ना कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तब जाके एक वो आता है कि हाँ, मुझे ये काम करना था, वो काम नहीं हो पाया रील्स देखने का चलते हुए। बट स्टिल अभी जिम जाऊंगा। और वैसे मैंने आगे एक वीडियो बनाया था, मैं सोच रहा था कि फ़ोन चार्जिंग पे रख के जाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से व्लॉग बना के यहाँ से ख़त्म करके मैं डायरेक्ट जिम की ओर निकल जाऊंगा। पर नहीं, मैं अभी ब्लॉग बनाऊंगा, उसके बाद फिर जिम में भी हल्का से ब्लॉग बनाऊंगा। लाइक वहाँ तो लाइक वीडियो कैप्चर ही करूँगा, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड भी है ना कि दूसरे लोग देखेंगे कि हाँ, अरे ये बंदा क्या कर रहा है, लाइक ब्लॉग बना रहे हैं, बॉडी तो कुछ मना नहीं है, बस वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये भी सोच सकते हैं ना, हु नोस, या फिर मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का सोच सेम नहीं होता है। तो चलिए जिम में मिलते हैं। तो फाइनली मैं अभी जिम पहुँच गया हूँ और पानी भी ले लिया 10 रुपये का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा अभी जिम हो गया और मैंने 13 पुशअप किया, उसके बाद मैं डंबल वो सब किया, और अभी मैं अपने घर की ओर जाऊंगा। और जाने से पहले जितने भी मेरे यूट्यूब पे नए जुड़े हैं, आप सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप लोग को बता दूं कि मैं 365 डेली ब्लॉग चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि मेरा दिन का एक्सपीरियंसेस कैसा रहा है। तो उसके लिए आप लोग और आगे जानने के लिए आप लोग बने रहें। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सी यू।